थाईलैंड की मसाज दुनिया भर में मशहूर है और वहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ आपको अपनी ओर आकर्षित करने में माहिर होती हैं। लेकिन इस आकर्षण के पीछे कई बार छिपे होते हैं खतरनाक स्कैम्स जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। दोस्तों, भले ही थाईलैंड की मसाज वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है, लेकिन कुछ लड़कियां यहाँ के देसी लड़कों को ठगने के लिए हर वक्त तैयार रहती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे ये लड़कियां अलग अलग तरीकों से आपको फंसा सकती हैं और आपकी जेबें खाली कर सकती हैं। नंबर 1, फैट मसाज स्कैम। इस स्कैम में देसी बंदों को रोड पर एक बहुत ही सुंदर लड़की बॉडी मसाज कराने के लिए ऑफर करे। यह ज्यादातर देसी लड़के और अंकल को टारगेट करते हैं। आपके साथ होटल पहुंचकर यह बन जाएगी गैंग मेंबर और आपसे कहेगी कि 5 से 7 हजार रुपए एक्स्ट्रा दो, वरना मैं तुम्हारे रूम से बाहर नहीं जाऊंगी। और तब आपके पास मना करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा और अगर आपने पुलिस को बुलाया तो आपकी ही कुटाई होगी। और एक खास बात कि इस बिजनेस में कम ही स्लिम और सुंदर लड़कियों का, लेकिन जब एक मोटी बंदे आपको अप्रोच कर रही है तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए कभी भी रोड पर अगर कोई आपको अप्रोच करे तो उनको अपने होटल पर मत इनवाइट करना। नंबर 2, मसाज गर्लफ्रेंड स्कैम। दोस्तों, आपको बता दें कि थाई मसाज गर्ल मॉडल के जैसी होती है और सुपर ब्यूटीफुल, सुपर स्वीट और सुपर गुड लुकिंग, और कुछ बंदों को अपने कंट्री में एवरेज लड़की भी भाव नहीं डालती। जब उन्हें ये मॉडल जैसी बंदियां पार्लर में लाइन देती है तो वो पिघल जाते हैं। और ये जो बंदियां हैं ये ईशान गर्ल्स होती है। दोस्तों, ईशान एरिया की लड़कियां बहुत ही सुंदर और चालू होने के लिए फेमस है। अगर आप गलती से भी वहां पर गए तो वो आपको बातें बोलनी स्टार्ट कर देती है कि कैसे इन्हें इस मसाज पार्लर में अच्छा नहीं लगता, इनका दम घुटता है, ये तो अभी सिर्फ 1-2 हफ्ते से इस पार्लर में काम कर रही है। ऐसी बातें सुनकर कई बंदे इसे गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। फिर ये आपको प्रेगनेंसी स्कैम में फंसाती है या फिर आपके सभी पैसे लूटने की फिराक में रहती है। नंबर 3, टुक टुक टैक्सी मसाज प्रमोटर स्कैम। दोस्तों, अगर इस स्कैम की बात करें तो यह भी ज्यादातर देसी लोगों के साथ होता है, क्योंकि ये लोग ऐसा सोचते हैं कि वहां पहुंचकर किसी रिक्शा वाले से पूछ लेंगे कि कहां सबसे बढ़िया पार्लर है। लेकिन जैसे ही तुम टैक्सी में बैठते हो तुरंत ड्राइवर आपसे बात करना शुरू कर देगा कि कितने दिन के लिए आए हो, क्या तुम्हें मसाज चाहिए। और अगर तुमने कह दिया कि हाँ मुझे मसाज चाहिए तो वह कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ के बेस्ट मसाज पार्लर में लेकर जाता और वो तुम्हें 13 से 14 हजार रुपए वाले मसाज पार्लर में लेकर जाएगा। और एक बार आप यहां पर पहुंच गए तो मना करने का ऑप्शन होता ही नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है टूरिस्ट कैश लेकर चलता है। तो इसलिए कभी भी थाईलैंड में किसी को मत बताओ कि तुम कितने दिन के लिए आए हो। वैसे थाईलैंड में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, पर जो टैक्सी वाले और टुक टुक वाले हैं, ये है गैंग मेंबर्स। नंबर 4, कार्टून पार्लर स्कैम। थाई लैंग्वेज में लेडी बॉय को कार्टून ही बोलते हैं। बहुत कम टूरिस्ट जानते हैं कि थाईलैंड में कार्टून ओनली पार्लर भी होते हैं, जहां पर सारे मसाज गर्ल्स कार्टून में होते हैं। तो काफी बार टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, मसाज लेना स्टार्ट कर देते और 10 से 15 मिनट के बाद उन्हें एक सरप्राइज मिलता है कि यह तो मर्द है, लेकिन तब तक उनका बिल ऑलरेडी कट चुका होता है और उन्हें पैसे पे करने पड़ते हैं। और इसके लिए आपको रोड पर लंबी लाइनें लगाकर बैठी है और तेज आवाजें लगाकर आपको फोर्स करती है। एक बार आप अंदर आकर मसाज ले लो। ये सभी प्रकार के पार्लर कैंप वाले होते हैं, क्योंकि जो अच्छे मसाज पार्लर है वहां पर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां पर आपको चैट कॉलिंग की जाती है और आपको बताते चले कि स्कैम वाले पार्लर ज्यादातर टूरिस्ट एरिया में होते हैं, जैसे बैंकॉक में सान रोड, पटाया में वॉकिंग स्ट्रीट के बिल्कुल पास वाले रोड, कोई आइलैंड हो या फिर फुकेट में पाटन जैसे एरिया में आपको मसाज नहीं लेनी है, बल्कि नॉर्मल सिटी में आपको मसाज लेनी है। 5 एक्स्ट्रा फीस के ज्यादातर लोग थाईलैंड जाते हैं तो काफी शर्माते हुए वह पार्लर पर पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर एंटर करके अपनी सर्विस लेना स्टार्ट कर देते हैं और पहले से कोई भी बात नहीं करते कि उन्हें किस टाइप की मसाज चाहिए। और इसका फायदा उठा के वह बोलती है अगर तुम्हें ऐसी मसाज चाहिए तो रेट हो जाएगा डबल या ट्रिपल, जिसके वजह से बंदा उस टाइम में ओके बोल देता है। लेकिन अंत में 500 से 700 रुपए की जो मसाज होती है वह उन्हें 2 या 3 हजार की पड़ जाती है। और नंबर 6, मसाज टिप्स। जब आपका मसाज खत्म हो जाता है तो लड़कियां हमेशा टिप्स मांगती हैं। 100 से 200 तक की टिप्स चलो ब्याज भी मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि कितनी टिप यहां पर देनी होती है। वह तो 500 से 1000 तक की टिप दे बैठते हैं। फिर उसे पता चलता है कि रुपए में तो यह 2000 से 500 होते हैं। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह थाईलैंड में हुस्न की परियां हमें बेवकूफ बना जाती है।